गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल लेटर सीरीज़ की। तो इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक कैपिटल लेटर में सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, तो सबसे पहले आप ए टू जेड तक का आपको अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए कि ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है, एच 8 पे आता है, ठीक है, टी 20 पे आता है। तो ये चीज़ आपको पहले आपको याद रखनी है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो हम नंबरिंग के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आप ए टू जेड वहाँ पे आप ABCD लिख रहे हो फिर उसकी नंबरिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आपको ये भी याद होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड है, बी का जो अपोजिट है वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डी, एच, एल और आर। तो अगला टर्म आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले क्या होता, नंबर दिए जाते थे, अब नंबर ना दे के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दिया है। तो डी हमारा कितने नंबर पे आता है? डी हमारा 4 नंबर पे आता है। एच हमारा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एल 12 पे आता है। आर 18 पे आता है। ठीक है, तो अब अगला नंबर क्या आएगा? तो 4 8 4 12 12 6 18। फिर आगे क्या होगा? देखो अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 का है। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? +6 का है। तो पहले +4 फिर एक 6, तो अगला भी जो चलेगा ना वो +6 चलेगा। ठीक, +4 हो गया, फिर उसके बाद 6 आ गया। तो 2 यहाँ पे +4 में है, तो आगे जो 2 का जो नेक्स्ट क्रम होगा वो +6 का होगा। तो अगर यहाँ पे R है, R में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 18 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा। ठीक है, 18 6 24 24 आ जाएगा। तो 24 क्या होता है आपका? X। जो X होता है वो 24 होता है। ठीक है, जो X होता है वो होता है 24। तो यहाँ पे आपका जो X है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ACFH, फिर आपको निकालना है। फिर यहाँ पे M दिया है, तो आपको पता है 1 होता है, C हमारा 3 होता है, F हमारा 6 होता है, ये 8 होता है, और जो M होता है वो होता है हमारा 13। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो 1 और +3 में कितना डिफरेंस हुआ? 2 का। ठीक है, फिर 2 के बाद आगे कितना होगा? फिर 3 का है ना। तो 1 इन दोनों में ए और सी में जो डिफरेंस है वो 2 का है, फिर 3 का है, फिर 2 का है। तो हो सकता है फिर आगे जो डिफरेंस आए वो किसका आएगा? फिर 3 का आएगा। तो 8 + 3, 8 करें +3 करें, तो 8 + 3 = 11। 11 किसका होता है? के की जो नंबरिंग होती है वो होती है 11। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ए से लेके जेड तक का आपको पूरी नंबरिंग याद होनी चाहिए। याद नहीं, बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि आपको 1 सेकंड भी ना लगे उसको सोचने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको डबल आपको दे दिया गया, तो यहाँ पे AZ लिखा हुआ है आपका। तो AZ का मतलब क्या हुआ? A का अपोजिट होता है Z, C का अपोजिट होता है X, ठीक है, और F का अपोजिट क्या होता है आपका? U। तो यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आप चाहें तो आप नंबरिंग कर लें। तो यहाँ से अगर A है तो A से जाएंगे C, C से जाएंगे F, F के बाद हम जाएंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो A है हमारा 1 नंबर पे, C है हमारा 3 नंबर पे, F है हमारा 6 नंबर पे। क्लियर हुआ? F है हमारा 6 नंबर पे। तो ये हो गया। अभी देखिए, पहले हम एक तो कम से कम टर्म्स इसका हम पता करें। ठीक है, तो अगर पहला हमारा आया है 1 3 6, ये आ गया। अब इसमें ज़रा सा आप डिफरेंस देखो, 1 और 3 में डिफरेंस है +2 का, फिर क्या है? +3 का। ठीक, तो अभी हमारा क्या आया? +2 आया, +3 आया। तो अगला क्या हो सकता है? +4 हो सकता है। +4 करके देख लेते हैं। तो 6, F के बाद 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 किसका होता है? 10 होता है हमारा J का। क्या कोई J वाला कोई आंसर आ रहा है? तो यहाँ पे J वाला C आ रहा है, तो यहाँ पे K नहीं आ रहा है। I हमारा 9 पे होता है। ठीक, अगला भी आगे भी देख लेते हैं।
ठीक, आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे Z है, अब Z की नंबरिंग क्या होती है हमारी, जो Z है वो होता है 26, ठीक है। जो X होता है वो होता है 24, ठीक है। जो Z है वो 26 पे होता है, X होता है 24 पे, जो U है वो होता है 21 पे। अब इसकी नंबरिंग देखो, यहाँ से 2 माइनस हो गया, फिर यहाँ से 3 माइनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, तो आगे फिर वो 2 माइनस होगा, फिर वो 3 माइनस होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो J है उसके बाद Q आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे भी आपको पेयर में दिया हुआ AD, EH और IL। तो सबसे पहले आपको केवल क्या करना है, आपको केवल नंबरिंग करनी होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A है तो 1 हो गया, और जो D है वो हमारा हो गया 4। लेकिन यहाँ पे देखो D के बाद E आ गया, ठीक। D के बाद जस्ट E आया है, H के बाद क्या आया हमारा, H के बाद हमारा I आ गया, ठीक। तो A और D की हम बात करें तो इसमें तो डिफरेंस 3 का है, A और D में। E और H में हमारा डिफरेंस क्या है, E हमारा 5 नंबर पे होता है, जो E है वो हमारा 5 नंबर पे आता है, H हमारा 8 नंबर पे आता है, तो इसमें भी डिफरेंस हमारा 3 होगा, और A और D में भी हमारा 3 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो I और L के भी बात कर लें तो जो हमारा I है, I हमारा 9 नंबर पे होता है, I हमारा 9 नंबर पे होता है, L हमारा 12 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, तो सभी में 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जैसे लास्ट में हमारा Q आ गया, तो Q होता है हमारा 17, ठीक है। Q कितना होता है 17, और T होता है हमारा 20, तो यहाँ पे भी हमारा 3 का डिफरेंस आ गया। तो जो भी सीरीज आ रही है वो 3 के डिफरेंस में आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हों एक से ज़्यादा ऐसे हो जिसमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम दूसरी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे D के बाद E आया, H के बाद I आया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है आपका L। तो L के बाद क्या आएगा, जस्ट बाद वाला L के बाद आ जाएगा आपका M, ये आ जाएगा, L के बाद आ गया आपका M। तो M आपका किस में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है, ठीक। अब उसके बाद देखिए अगर M आ गया है तो यहाँ पे क्या है, A और D में डिफरेंस 3 का है, तो M के पास जो भी आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा केवल, है ना। तो M की जो हमारी नंबरिंग है, M की नंबरिंग होती है हमारी 13 पे, तो जो लास्ट आएगा वो क्या होगा 16, यानी P का होता है 16, तो MP आना चाहिए। तो 13 प्लस 16 में 3 का अंतर है, डिफरेंस है, तो हमारा जो A ऑप्शन है वो MP आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस दोनों में, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो जो भी ऑप्शन आएगा 3 का डिफरेंस होगा। अब देखो M के बाद N आया तो इसमें तो 3 का तो है ही नहीं, है ना। तो L 12-13 में भी नहीं है, तो यहाँ पे 15-23 में भी 3 का नहीं है, तो वैसे भी ऑप्शन A आ गया। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो D के बाद E आ गया, H के बाद I आता है, तो L के बाद क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। तो दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो भी काम कर रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है DF GJ KM और NQRT, उसके बाद आपको निकालना है। तो जब आपको पहले सीरीज दी है लास्ट में निकालना होता तो ये इजी होता है, अगर दूसरा वो तीसरा टर्म अगर कह देता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले तो आप नंबरिंग कर लीजिए सबसे पहले। तो D हमारा कितना है, 4 नंबर पे आता है ना, और F हमारा 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैं बार बार लिखूंगा नहीं, D4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब यहाँ पे G आ गया और आपका J आ गया, तो G हमारा 7 नंबर पे होता है, J हमारा 10 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया, G 7 और 10, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आया वो 3 नंबर के आ गया। तो पहले 2 का आया, फिर 3 का आया, फिर इसमें देखिए अब यहाँ पे K है, तो K है हमारा 11 नंबर पे और M है हमारा 13 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। फिर जो यहाँ पे 14 और 17 पे फिर 3 का आएगा, तो यहाँ पे भी 2 का आना चाहिए। R 18 होता है, T 20 होता है, तो यहाँ पे +2। तो क्या है आपका यहाँ पे कैसा जो क्रम बन रहा है, +2 +3 +2 +3 +2, तो जो लास्ट आएगा वो प्लस का 3 आएगा। 2 ऐसे ऑप्शन हो जिसमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ पहले तो क्लियर हो जाए, ठीक। अगला देखो, इसके बाद हम इसको कैसे पकड़ेंगे। F के बाद क्या आता है, G 1 बढ़ गया, J के बाद यहाँ पे K आ गया, M के बाद N आ गया, Q के बाद R आ गया, T के बाद क्या आएगा भाई, अब T के बाद क्या आएगा, U आता है।
तो जो भी होगा वो u से स्टार्ट होगा। u के बाद क्या आएगा, उसमें क्या होगा, हमारा जो भी आएगा उसमें 3 का डिफरेंस होगा। तो u हमारा हो गया 21 नंबर पे, प्लस 3 24 नंबर पे क्या आता है भाई, x आता है। तो u और x हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब यहाँ पे DFI KMP फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो 3 3 का है, 3 3 का आ गया है। ठीक, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, नंबरिंग करना, कि हमको सीरीज़ पकड़नी है कि कहाँ से कुछ बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे D है, D F और I, तो D और F में अगर हम डिफरेंस देखें, देखो D का होता है 4, F का होता है 6 और I का होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको डिफरेंस लिख के देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 का और यहाँ पे आएगा 3 का। तो इन दोनों में क्या है, 2 3 चल रहा है। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे आ गया K होता है 11, M होता है 13 और P होता है 16। तो यहाँ पे भी +2 +3 आ गया। ठीक, उसके बाद Y यहाँ पे जैसे दिया, Y हमारा 25 है, A1 है, D4 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी +2 +3 चल रहा है। ठीक, अब आपको ये लग रहा हो कि Y के बाद A कैसे आ गया, भाई Y तो हमारा क्या है, हमारा Y जो है हमारा वो 25 नंबर पे है। ठीक, 25 26 फिर उसके बाद 27 नंबर पे हमारा क्या आता है, A आता है, या फिर हम क्या 1 नंबर पे आता है। तो +2 +3 सभी में चल रहा है। तो या फिर हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे +2 +3 हमारा किस में चल रहा है, पहले तो हम ये चेक कर लें। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ऐसा नहीं चेक करना है तो आप सीधे सीधे आप आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जैसे हम लास्ट में देखते आए हैं, तो I है, I के बाद हमने कर दिया K। तो I होता है हमारा 9 पे, इसका लास्ट और इसका पहला। I होता है 9, K होता है 11, तो 9 2 11। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म छोड़ के नहीं, +2 पे आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे P है, P के बाद अगर हम +2 करेंगे तो P होता है हमारा 16 नंबर पे, +2 करेंगे, सॉरी 16 नंबर पे होता है, +2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं R आना चाहिए। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा वो R से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये आपका कट गया, ये कट गया। तो ठीक है, अब R के बाद यहाँ पे क्या है, सभी में क्या चल रहा था सीरीज में, +2 +3। तो R के बाद +2 करो, R 18, 18 2 क्या होगा, 18 के बाद आपका आ जाएगा 20। तो 20 होता है भाई 20 होता है हमारा T। तो RT किस में आ रहा है, RT B और D दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद +3 करेंगे तो T होता है 20, 20 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 23, 23 होता है हमारा W का। ठीक, V होता नहीं, जो V है V होता है हमारा 22। तो आंसर आ गया आपका B। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में SSC में पूछा गया है। ठीक है, सभी लगभग पूछे गए हैं, लेकिन ये SSC 2003 का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है WYV, ठीक है, और IKH और BDA। ठीक है, ये सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा BD और A। ठीक, यहाँ पे BD और A रहेगा, H की जगह पे D है। अब देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे 3 टर्म आपको दिए गए हैं, सेकंड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क है वो निकालना है। तो हम इस पहले से ना बढ़ के लास्ट से हम आगे की तरफ आएंगे, क्योंकि जब लास्ट से हम आगे की तरफ आएंगे तो तीसरा टर्म होगा वो हमको निकालना होगा, तब तक कहीं ना कहीं एक सीरीज़ बन चुकी होगी। ठीक है, नंबरिंग हमने पहले बोला है कि आपको नंबरिंग तो याद ही रखनी है। अगर आप नंबरिंग याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे W है, तो W हमारा कितना है 23, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। Y हमारा 25 और जो हमारा V है वो हमारा है 22, 23 25 और 22। तो यहाँ पे देखिए क्या सीरीज़ बन रही है, 23 +2 हो गया यहाँ पे, तो 25 आ गया। और 25 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 22 आएगा। तो ये जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी +2 -3। ठीक, मतलब पहला जो पद है W से +2 किया Y आया, जब -3 किया तो V आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे I होगा हमारा 9, यहाँ पे जो हमारा I दिया हुआ है तो I है 9, K होता है 11 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे। तो अब देखिए 9 से 11 जाएंगे तो हमारा +2, फिर 8 आएंगे तो -3। तो इसमें भी वही सीरीज आ जाएगी हमारा
+2 -3। इसी तरह से अगर हम BDA की बात करें तो B होता है हमारा 2 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, वो होता है 1 नंबर पे। तो इधर क्या है +2 -3। तो सभी में सीरीज़ +2 -3 की ही चल रही है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं। हमने सभी क्वेश्चन में जनरली क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा V है। ठीक, यहाँ लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा H है। ठीक है, तो H से B हम आए अगर, तो क्या हुआ था यहाँ पे, H हमारा होता है 8 नंबर पे, H होता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक, और B है हमारा 2 नंबर पे, तो -6 हुआ। अगर हम H से B पे आते हैं तो ये होता है -6, केवल हमने लास्ट टर्म देखा है। ठीक, अगर यहाँ पे जो V है, ये जो हमारा V है, अगर V22 से हम 6 माइनस करें, चूँकि ये सीरीज़ जो लास्ट वाली चल रही है वो -6 की चल रही है। अगर हम V से 6 माइनस करें, यानी V हमारा होता है 22, 22 - 6 अगर हम करते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा। तो 16 होता है हमारा P। ठीक, 16 अगर हम 22 से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 16 आएगा। 16 किस नंबर पे आता है, P, वो होता है हमारा P। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा C आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम और भी चेक करना चाहें, हमने पहले क्या चेक किया था, +2 -3 +2 -3, तो P होता है हमारा 16 पे, R होता है 18 पे, तो +2 हो गया। और 18 से हम 15 आ गए, O होता है 15, तो -3 हो गया, तो C हमारा सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 18, 24, 21, 27, 30 और 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे 18 है, इसमें कुछ भी, अब देखो यहाँ पे आ गए 18 से 18 + 3 कर दिया अगर मैं, तो 21 आ गया। 21 से फिर कुछ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कुछ सीरीज़ ऐसे बन सकती है, क्योंकि जनरली अगर आपको ज़्यादा टर्म्स दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा पकड़ में आती है। अगर आप डायरेक्टली बढ़ते हो तो देखो, अगर 18 से 21, 21 से फिर 24, 24 से 21, फिर सीरीज यहाँ पे बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, तो इसको थोड़ा सा पकड़ना कठिन होता है। तो 18 से अगर हम 21 जाते हैं तो यहाँ पे +3, तो अगर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ +3 करके देखें। ठीक, चूँकि हमारा लास्ट में 27 भी है, तो 18 + 3 किया तो 21 आया। 21 में +3 करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, और 24 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा। इसका मतलब ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 24। अच्छा, अगर हम सेकेंड सीरीज़ देखें 24 से 27, 27 से 30, तो यहाँ दोनों सीरीज़ें हमारी सही चल रही हैं। ठीक है, तो एक जो टाइप है ये भी हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि अब 18 से 24 कैसे आया वो आप देख रहे हो। ठीक, उसके बाद देखो 24 से 21 कैसे आया, तो फिर आप फंस जाओगे। तो एक बार जो हमने जो टाइप में जो बताते जा रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार नज़र मारनी है। तो हमने एक एक टर्म छोड़ के हमने चेक किया तो आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स ही है, वही है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ अब ये मैथमेटिक्स का भी है, अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे देखो 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 5, 7, 11, 13 और 17। अगर आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हो यहाँ पे, तो डिफरेंस भी आप निकाल के देख सकते हो कि भाई क्या आ रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो 2 है, अगर आप लास्ट क्वेश्चन की तरह करें 2 + 3, ठीक, उसके बाद फिर और कुछ बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ गया, तो वो हमारा नहीं बन रहा है। अब उसके बाद डिफरेंस एक एक टर्म में देखेंगे तो 2 से 1 आएगा तो 3, 3 2 5, 2 7, 4 11, फिर 3 आ गया, तो ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो सीधा सा आप ये देखिए कि यहाँ पे देखो पहला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पे क्या ऐसा ये बताइए, कोई नंबर ऐसा है जो किसी से डिवाइड हो रहा है? कोई नंबर ऐसा है 2 से लेके 17 के बीच में जो खुद के अलावा, खुद की नंबर के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट संख्याएं, या फिर हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं है। ठीक, तो जो एक या खुद को छोड़ के किसी दूसरे संख्या से जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो भी नंबर है या फिर वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा ये प्राइम नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 17 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होता है वो 19 आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो सीरीज़ दी थी ये सीरीज़ थी हमारी प्राइम नंबर थी। ठीक, अगर इसमें आप प्लस माइनस लगाओगे तो हो सकता है कि आ जाए या आप नियरेस्ट पहुंच जाओ आप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी एक प्राइम नंबर सीरीज़ है और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूट संख्याएं जो भी होते हैं, या फिर जैसे ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार दिमाग अगर यहाँ पे चला जाएगा तो आपका टाइम बच जाएगा और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 19 आएगा। 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें। इसके अलावा हमने रीजनिंग के कई सारे टॉपिक वहाँ पे पढ़ा दिए हैं, चाहे वो एज हो या ब्लड रिलेशन दिया हो। ठीक है, तो और कई सारे टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।